हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें हम लोग कीपिंग क्वाइट इस वाले पोएम के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपने एग्जाम्स में फुल स्कोर करने के लिए। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको जैसा कि पता ही होगा कि आपके जो टर्म 1 के एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें एमसीक्यूज़ ही आएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप लोग जब भी कोई भी एमसीक्यू को देखेंगे तो उसका आंसर अपने मन में सोच लेंगे, फिर उसके बाद ही आप वीडियो में जो आपको आंसर मिलेगा वो देखेंगे। तो चलिए बिना किसी भी देरी के हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो हमारी पोएम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट। अब सबसे पहली बात आपको मेन पता होना चाहिए आपकी पोएम का नेम क्या है, पोएम आपको क्या डिस्क्राइब करना चाहती है। तो पोएम का नेम क्या है? कीपिंग क्वाइट। तो अब मेरे को लगता है कि आपने इसकी एक्सप्लेनेशन तो अच्छे से पढ़ ही ली होगी, तभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये बनता है कि ये जो पोएम है इसको किस पोइट ने लिखा है। तो ये जो पोएम है इसको लिखा है पैब्लो नेरुदा ने। आपको मेन बात क्या करनी है, कोई भी आप लोग पोएम पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को हर एक राइटर मतलब पोएट बोल सकते हैं वो बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। राइटर का नेम या पोएट का नेम आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एमसीक्यू आपका ज़रूर बन के आएगा। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि जो कीपिंग क्वाइट है वो किस पोएट ने लिखी थी। तो सिंपल सी बात है, वो लिखी है किसने? पैब्लो नेरुदा ने। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पैब्लो नेरुदा ने कौन सी पोएम को लिखा है। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए पैब्लो नेरुदा ने कीपिंग क्वाइट वाली पोएम को लिखा है। देखिए ये जो वीडियो है इसमें हम लोग 15 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और 2 एक्सट्रैक्ट मतलब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? व्हाट कैन ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम नेचर। जो ह्यूमन बींग है वो नेचर मीन्स हमारी जो प्रकृति है इससे क्या सीखते हैं? ब्यूटी के बारे में सीखते हैं, कीपिंग क्वाइट शांत रहने मतलब बिल्कुल चुप रहने के बारे में सीखते हैं, या फिर हैप्पी रहना सीखते हैं, या फिर वर्किंग विद साइलेंस मतलब अपने काम को करते हैं लेकिन साइलेंस के साथ, शांति के साथ, किसी भी तरीके के वॉयलेंस के साथ नहीं करते कोई भी काम को। तो जो हमारा नेचर है वो हमको क्या सिखाता है? देखिए आप लोग क्या सोच रहे होंगे, मेरे को पता है आप लोग सोचेंगे इसका आंसर है कीपिंग क्वाइट, और ये आंसर गलत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि है वर्किंग विद साइलेंस। जो ये पूरी हमने पोएम पढ़ी थी ना, तो इसमें हमको नेचर के बारे में बताया गया था। पूरी पोएम के अंदर हमको नेचर के बारे में बताया गया, और नेचर हमको क्या बताता है? हमको क्वाइट रहना नहीं बताता। नेचर जो है वो हमको क्वाइट रहना नहीं बताता, वो हमको शांति के साथ काम करने में हेल्प करता है जो नेचर है। क्योंकि देखिए आप जब भी पेड़ पौधे आसमान इन सबको देखते होंगे तो आपको मन ही मन में शांति मिलती होगी। आप लोग कोई काम करते हैं तो अगर आप लोग नेचर में बैठे हैं तो अगर आप उस टाइम पे उस काम को करेंगे तो आप लोग बहुत साइलेंस के साथ, शांति के साथ उस काम को कर सकते हैं। तो जो नेचर है वो हमको साइलेंस के साथ काम करना बताता है, ना कि शांत रहना बताता है। अब आते हैं हम अपने सेकंड एमसीक्यू पर जो कि दे रखा है व्हाट डज मैन थ्रेटन हिमसेल्फ विद। जो एक इंसान है वो किस चीज़ से डरता है, अपने आप को बचाने के लिए कितनी कोशिश करता है वो किस चीज़ से, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे इंसान सबसे ज़्यादा डरता है अपने पूरी ज़िंदगी में। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं डेथ, बर्थ, रॉबरी या सुसाइड। तो देखिए आपने जब ये पोएम पढ़ी होगी तो आपको पता चल गया होगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर आपने नहीं पढ़ी है सबसे पहले आपको पोएम पढ़नी है। देखिए तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है डेथ। जो इंसान है वो अपनी मरने से डरता है, और वैसे देखी जाए तो पोएम में हमको ये भी बताया गया है कि जो इंसान है वो डेथ से डरता रहता है, लेकिन हर एक को किसी ना किसी दिन मरना है। तो इंसान को मरने से नहीं डरना चाहिए, वो उसको अपने काम करते रहना चाहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ वॉयलेंस, बिना किसी लड़ाई झगड़े की। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 दैट इज डेथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर जो कि दे रखा है कोल्ड सी इज अ पोएटिक डिवाइस। कोल्ड सी आपने पढ़ा होगा, तो ये कौन सी पोएटिक डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन को बताती है, ट्रांसफर्ड एपिथेट को बताती है, मेटाफर को बताती है, एलिट्रेशन को बताती है। तो देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि पोएटिक डिवाइस पे आपको वीडियो मिल जाए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी जल्द से जल्द। अब देखिए अगर आपको पता होगी पोएटिक डिवाइसेस का मतलब क्या है, कि पर्सोनिफिकेशन का मीन्स क्या है, मेटाफर, एलिट्रेशन या ट्रांसफर एपिथेट, इन सब का मीनिंग क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर जो कि आपको दे रखा है मैन नीड्स टू लर्न एंड लेसन
मैन जो है मतलब इंसान है उसको एक लेसन लर्न करना है। किससे लर्न करना है वो लेसन? आपने जब पोएम पढ़ी होगी तो आपको पता चल गया होगा एक इंसान को किससे सीखनी चाहिए। मून से सीखनी चाहिए, स्टार से सीखनी चाहिए, अर्थ से सीखनी चाहिए, सन से सीखनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है अर्थ। जो इंसान है उसको अर्थ से सीखना चाहिए एक लेसन, शांत रहने का, या हम बोल सकते हैं अपनी साइलेंस को दिखाने का या बिना वॉयलेंस के हर एक काम को करने का। आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, वो सीड वाला एग्जाम्पल दिया था। अगर आपने पोएम अच्छे से पढ़ी हो तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से बता सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 सिग्निफाई एंड हाउ विल इट हेल्प। आपने पढ़ा होगा सबसे पहली लाइन आपको जो दे रखी थी काउंटिंग अप टू 12, तो ये जो लाइन पोइट ने लिखी थी वो क्या बताना चाहते थे? वो ये बताना चाहते थे कि आवर्स ऑफ द डे, वो ये बताना चाहते थे मंथ्स ऑफ ईयर, या वो बताना चाहते थे इट विल हेल्प टू क्रिएट अ पीस एंड हार्मनी, वो ये बताना चाहते थे, या डी ऑप्शन दे रखा है सारी चीज़ें बताना चाहते थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है ऑल। जो पोइट थे वो इन सभी चीज़ों को बताना चाहते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट इज़ द पोइट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन। जो फिशरमैन है, मछली पकड़ने वाले बोल सकते हैं, वो इस पोएम में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो पोइट हैं वो इस पोएम के अंदर क्या एक्सपेक्ट करते हैं फिशरमैन से? वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिश फाइंड कर सके, और वो ये सोचते हैं टू गो डीपर इनटू द सी, कि वो लोग और ज़्यादा गहराई में जाएं सी के। वो ये सोचते हैं यानी ये चाहते हैं कि जो फिशरमैन हैं, जो मछली पकड़ने वाले हैं, वो जो फिशेज़ हैं उनको हार्म करना छोड़ दें या इनमें से कुछ भी नहीं चाहते। तो इसकी आसान सी बात है, जो पोइट हैं वो क्या चाहते हैं कि जो फिशरमैन है वो कोई भी मछली को हार्म ना पहुँचाए, क्योंकि हर एक चीज़ के अंदर जान तो होती है और फिश भी क्या है, लिविंग बींग्स, तो उनको भी दर्द होता होगा। तो वो ये चाहते हैं जो फिशरमैन है वो मछलियों को हार्म ना पहुँचाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर जो कि दे रखा है हाउ डज द पोइट परसीव लाइफ, कि कैसे जो पोइट है वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए। वो ये चाहते हैं एज स्टिलनेस, बिल्कुल शांत, साइलेंस होनी चाहिए, साइलेंस से भरी हुई होनी चाहिए, या फिर नॉइजी प्लेस में होनी चाहिए हमारी जो लाइफ है। और आपको ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है अ कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन ऑफ नेचर, और वो एक पूरा कंटिन्यूस एवोल्यूशन चाहते हैं नेचर का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन ऑफ नेचर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज़ द सैडनेस इन द पोएम। जो आपने पोएम पढ़ी तो इसमें सैडनेस वाली बात क्या है, दुखद बात क्या है, दैट द पोएट स्पीक्स अबाउट, जो कि पोएट इस पोएम में कहना चाहते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो ये है वॉयलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपल। जो ये वॉयलेंस आई है किसकी वजह से? लोगों की गलत सोच की वजह से। जो लोग हैं वो बिना सोचे समझे कुछ भी कदम उठा लेते हैं। तो ये जो वॉयलेंस आई है उसकी वजह से वो सैड हैं। या फिर इसके ऑप्शन दे रखा है, सेकंड दे रखा है अननेसेसरी मूवमेंट्स, थर्ड दे रखा है स्पीकिंग अलाउड कि लोग तेज़ तेज़ चिल्लाते हैं, और फोर्थ दे रखा है फाइटिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है नॉट मूव्स आर आर्म्स, व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन रेफर टू। ये जो आपने पढ़ा होगा नॉट मूव आवर आर्म्स, तो ये एक्सप्रेशन आपको क्या बताना चाहता है? कि आप लोग शांति से बैठ जाएं, स्टैंड क्वाइटली बैठ जाएं, या फिर खड़े रहें आप लोग शांति से, या फिर ये दे रखा है टू बी इनएक्टिव, बिल्कुल भी आप हिलना डुलना ही बंद कर दें, इनएक्टिव हो जाएं, डेड बॉडी होती है बिल्कुल उसकी तरह। और फोर्थ दे रखा है सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट, और आप लोग बिल्कुल शांत बैठ जाएं किसी भी मूवमेंट के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बैरियर क्रिएट करती है, पोइट के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रैक्शन, सेकंड है रिएक्शन, थर्ड है फाइटिंग एंड फोर्थ है लैंग्वेज। तो ये बहुत ही आसान है, जो लैंग्वेजेस हैं ये हमारे अंदर बैरियर को क्रिएट करती हैं। कैसे? क्योंकि एक इंसान है वो दूसरी लैंग्वेज बोलता है, दूसरा इंसान है वो दूसरी बोलता है, तीसरा इंसान है वो तीसरी बोलता है। तो इन सब के बीच में क्या है, इन सब के बीच में बैरियर लग चुकी हैं। क्या हुआ है, ये जो सभी पीपल हैं इनके बीच में बैरियर लग चुकी हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज की वजह से बैरियर लगी हैं। क्योंकि अगर एक इंसान कुछ भाषा बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ बोल रहा है, तो वो तीनों जो बात कहना चाहते हैं वो कोई भी तीनों अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही सेम नहीं है। तो उन लोग की लैंग्वेज अलग अलग है, उनकी जो लैंग्वेज है वो उनको सेपरेट कर देती है। तो यही बैरियर बनती है जो हमारी लैंग्वेज है वो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि दे रखा है व्हाट इज़ द पोइट्स पेन नेम। जो पोइट है उनका नेम क्या था, पेन नेम क्या था? उनका पेन नेम था पैब्लो नेरुदा। बहुत ही आसान सा सवाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर मेंशन इन द पोएम। कौन से अलग अलग तरीके के वॉर्स बताए गए हैं पोएम के अंदर? वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी,
सेकंड आपको दे रखा है वॉर अगेंस्ट नेचर, थर्ड आपको दे रखा है वॉर विद गैसेस एंड फायर, एंड फोर्थ आपको दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो वॉर उन्होंने ह्यूमैनिटी के साथ बताया, वॉर उन्होंने नेचर के संग बताया, वॉर उन्होंने गैसेस फायर के संग बताया, तो उन्होंने ऑल ऑफ दीज इन सभी के बारे में वॉर के बारे में बताया ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो कि आपको दे रखा है हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर। कैसे जो शांत रहना है वो नेचर और मैन के लिए ज़रूरी है, कैसे बेनिफिशियल है वो। इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बोथ विल बी फ्रेंड, जो मैन है और नेचर है दोनों ही दोस्त बन जाएंगे। सेकंड दे रखा है मैन विल नो नेचर बेटर, अगर मैन शांत रहता है नेचर भी शांत रहता है तो जो मैन है वो नेचर के बारे में बहुत ही अच्छे से जान सकता है। थर्ड आपको दे रखा है मैन विल बी हेल्दी, अगर मैन शांत रहता है नेचर का कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता तो जो मैन है वो शांत रह सकता है। और डी आपको दे रखा है मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर एंड बोथ विल हील देमसेल्व्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दे रखा है मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर, क्योंकि अगर जो मैन है जो मतलब लोग हैं अगर वो शांत हो जाते हैं तो वो नेचर को हर्ट करना ही छोड़ देंगे। तो इसी की वजह से जो पोइट है उन्होंने कहा है अगर जो मैन हैं लोग हैं अगर वो शांत रहते हैं तो वो शायद नेचर को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उसी की वजह से जो पोइट है उन्होंने ये पूरी पोएम लिखी है कीपिंग क्वाइट। क्यों लिखी है? क्योंकि वो नेचर का नुकसान होते हुए देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि ऐसे लोग अनथॉटफुलनेस की वजह से कुछ अपना ही नुकसान कर रहे हैं, वो डेथ से डरते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, वाई इज़ द मोमेंट ऑफ साइलेंस कॉल्ड एक्जोटिक। जो मोमेंट ऑफ साइलेंस है उसको हमने एक्जोटिक क्यों कहा है? इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल सीनरी अराउंड, सेकंड आपको दे रखा है बिकॉज ऑफ द गैदरिंग, थर्ड आपको दे रखा है बिकॉज ऑफ लार्ज गैदरिंग, फोर्थ आपको दे रखा है बिकॉज ऑफ परफेक्ट पीस एंड हारमोनी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बिकॉज ऑफ परफेक्ट पीस एंड हारमोनी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, व्हाट डज द अर्थ सिम्बलाइज। जो अर्थ है वो हमको क्या सिम्बलाइज करना चाहती है? इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्रेजरवेरेंस एंड न्यू बिगनिंग फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस। देखिए आपको पता होना चाहिए इस वर्ड का मीनिंग क्या है, दैट इज़ प्रेजरवेरेंस। इसका मतलब होता है आप धैर्य कितना रख सकते हैं, धीरज रखना, धैर्य रखना, आपने सुना ही होगा। तो इसका ऑप्शन ए क्या है? प्रेजरवेरेंस एंड न्यू बिगनिंग फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस। सेकंड आपको दे रखा है स्टिलनेस, थर्ड आपको दे रखा है ग्रीनरी एंड फोर्थ आपको दे रखा है प्रॉस्पेरिटी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या सोचना है, अगर आपने पोएम अच्छे से पढ़ी है तो अर्थ आपको क्या बताना चाहती है? प्रेजरवेरेंस मीन्स होता है धैर्य रखना ही तो बताना चाहती है, और आपको क्या बताना चाहती है? एक नई बिगनिंग करना। जैसे आपने पढ़ा होगा जैसे सीड को अगर हम बोते हैं तो वो कैसे एक नई बिगनिंग लेता है, जो एक बीज है वो कैसे एक नई बिगनिंग लेता है एक ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर। तो आपने यही चीज़ तो देखी थी उसमें, पोएम आपने पढ़ी है तो आपने यही अर्थ से सीखा है, अर्थ आपको यही सिंबलाइज करना चाहती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम एक्सट्रैक्ट के ऊपर। देखिए एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्ट भी आपके में आएंगे ही, तो ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, अब इस बात पे आते हैं। एक्सट्रैक्ट होता है जिसमें आपको पैराग्राफ दे रखा होगा कुछ इस तरीके से, और आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड। तो देखिए हमने सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये पढ़ना होगा एक्सट्रैक्ट। जो ये आपको पैसेज दे रखा है, ये क्या दे रखा है? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ let's not speak in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much। अब देखिए आपने ये वाली लाइन जब पढ़ी not move our arms, तो आपने देखिए इस वाली लाइन के ऊपर ही अभी आपने क्वेश्चन किया है। तो ऐसे भी आ सकता है ये लाइन आपको क्या सिग्निफाई करना चाहती है। आपने ये भी पढ़ा अभी कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज की वजह से ही जो पीपल हैं उनके बीच में बैरियर आते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले पोएम बहुत अच्छे से रीड करनी है, फिर आप लोग बस ये कुछ MCQs कर लीजिए। आपका MCQ करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़रूर हाई हो जाएगा अगर आपने जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से रीड करें। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये है नेम द पोएट। तो पोएट का नाम क्या है? पैब्लो नेरुदा। ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। सेकंड दे रखा है नेम द पोएम, पोएम का नाम क्या था? कीपिंग क्वाइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी का आपको क्या दे रखा है? वाई डज पोएट वॉन्ट अस टू कीप क्वाइट। पोएट हमें शांत रहना क्यों कहना चाहते हैं? ऐसा ही क्वेश्चन आपने किया है, तो इसमें आपको क्या दे रखा है? टू मेंटेन साइलेंस, टू अवॉइड नॉइज। थर्ड दे रखा है ट्रांक्विल मोमेंट विद हेल्प फाइंड सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम इन द होप ऑफ बिगनिंग मोर थॉटफुल। तो देखिए क्या हो सकता है इसमें, कन्फ्यूजन ये भी हो सकती है हम डी ऑप्शन लगा दें, लेकिन डी नहीं लगेगा। देखिए अगर आप लोग सी वाले ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें आपको यह पता चल रहा है आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं जब आप लोग शांत रहेंगे, सोचेंगे आप लोग। फिर जब आप लोग शांत रहेंगे तो आप लोग थॉट कर सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें गलत करी हैं, क्या क्या चीज़ें सही करी हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने उस समय जब आप लोग साइलेंस हो जाएंगे तो आप लोग उस टाइम पे सोच सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है? ट्रांक्विल मोमेंट विल हेल्प फाइंड सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम।
अब हम आते हैं सेकंड वाले एक्सट्रैक्ट पर। अब देखिए मैंने इसमें 3 ही एमसीक्यू रखे क्योंकि इस वाले में जितने एमसीक्यू बन सकते थे वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। अब सेकंड पे आते हैं, आपको क्या दे रखा है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब देखिए आपने इस एक्जॉटिक मूवमेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब इसके सबसे पहले अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया हो, क्योंकि आपने जब पोएम रीड करी होगी तो आपको ये समझ आ ही गया होगा। तो ये एक्जॉटिक मूवमेंट होता है जब हम बिना किसी भी रश के, मतलब भीड़ भाड़ के, इंजन्स की आवाज़ ना हो, कुछ ना हो ऐसा, तो ये कैसी सडन स्ट्रेंजनेस बन जाती है। अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है, हाउ वुड वी फील एट द मोमेंट। हम उस टाइम पे कैसा फील करेंगे जब वो एक्जॉटिक मूवमेंट आएगा हमारे सामने, जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, स्ट्रेंजनेस फील होने लगेगी हमको, तो हम कैसा फील करने लगते हैं, स्ट्रेंज टुगेदरनेस, नो डिस्क्रिमिनेशन, हार्मनी एंड बॉदरनेस। तो हम इन्हीं सारी चीज़ों को करेंगे क्योंकि आपको डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द एबव। तो हम इन सभी चीज़ को फील कर सकते हैं। जब हम लोग शांत हो जाएंगे, एक्जॉटिक मूवमेंट बन जाएगा वो, तब हम टुगेदरनेस, तो वो एक्जॉटिक मूवमेंट बन जाएगा, तब हम लोग बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के शांत रहेंगे, शांति रहेगी, पीस रहेगी, बॉदरनेस बढ़ेगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ द एबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर, जो कि आपको देखा है, व्हाट इज़ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस फ्रेज वी वुड। जब आपने वी वुड पढ़ा तो इसमें आपको कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होती हुई दिखाई दी है। तो अगेन आपको पोएटिक डिवाइस बहुत ही अच्छे से लर्न करनी है क्योंकि इस पर क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से तैयार करना है आपको। तो इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज़ करी गई है वो है एलिट्रेशन। तो इसी के साथ आपका एंड हो जाता है इस वीडियो का। इस वीडियो में हमने 15 MCQs प्लस 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन बन जाता है। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो वो मेरी मोटिवेशन को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है तो प्लीज़ वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मुझे उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग वो भी चेक कर लीजिएगा। तो इसी के साथ एंड हो चुका है हमारी इस वीडियो को। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।